मेहंदी लगाकर कहाँ जा रही हैं हम, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये लगभग 6 बजे के आसपास की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं, जो कि दिन है गुरुवार। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे जो भी बर्तन थे डलिया में वो रख रही हूँ मैं, और मैं पूरी किचन क्लीन कर रही हूँ, यानी डीप क्लीनिंग नहीं, जो स्लिप है वो ही साफ़ करूँगी और गैस साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे हम 6 बजे के आसपास आ चुके हैं किचन में, जो कि सुबह जो खाना पीना बनाया था उसके बर्तन थे वो डलिया में धुले हुए रखे थे, वो रखे उठा के, और दोबारा मांजने के लिए जो बच्चों ने खाना ना खाया था, चाय आए के जो भी बर्तन थे सारे इकट्ठे करे धुलने के लिए। और हम यहाँ पे जो गैस के पास हम अखबार लगाते हैं वो निकाल रहे हैं, क्योंकि दूसरा चेंज करेंगे। पता नहीं ये कब तक मुझे चेंज करना पड़ेगा, कब ठाकुर जी मेरी सुनेंगे, कब मेरी किचन में टाइल लगेंगी, कब मैं मतलब जो मैंने सोचा है किचन मेरी कैसी होगी वो मुझे कब मिलेगी देखने के लिए, पता नहीं। तो पर अभी तो अखबार से ही काम चलाना पड़ रहा। हाँ, ऑनलाइन वॉलपेपर बहुत मिलते हैं पर मैं नहीं मंगवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब लग जाएंगी, अब लग जाएंगी, पर वो अब मैं ये पूरा 1 साल निकल गया। पर यहाँ पर मैं किचन गैस अपनी साफ़ करती जा रही हूँ, किचन की सफाई कर रही हूँ, और जब बात भी करती जा रही हूँ आंटी जी से जो मेरे घर में रहती हैं, उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे स्लिप और गैस वगैरह अच्छे से साबुन से साफ कर लिए। अब इसमें गीला कपड़ा निचोड़ निचोड़ के और सारी स्लिप और गैस अपनी साफ पोंछ लेंगे। और जब पूजा पाठ का खाना बनाना होता है तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही साफ़ करती हूँ, अखबार वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ। नहीं तो वैसे तो मेरी डेली होती है, पर ऐसे अखबार वगैरह चेंज करके मैं तभी, जब ख़राब हो जाता है अखबार तब चेंज कर लेती हूँ, या कोई आ रहा है घर में तो चेंज कर लेती हूँ, या कुछ त्योहार है तो चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि सब्जी वगैरह बनाओ तो छींट जाते हैं दीवार में, जो कि दीवार मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती है। तो अखबार ऐसा है कि चेंज तो करते रहेंगे हम, दीवार कहाँ तक पोतेंगे। देखते हैं ठाकुर जी कभी ना कभी मेरी सुनेंगे, लगवाएंगे टाइल, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो पुराना अखबार था जितना निकला है हमसे वो सारा हमने निकाल लिया, और जो ज़्यादा अच्छे से चिपका है वो नहीं निकल रहा था तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। और इसके बाद हम नया अखबार लेकर आए। और अखबार की बात बताऊँ तो सच में हमारे घर में जो वैसे अखबार आता नहीं है, और मैं ऐसे रद्दी अखबार है ना ख़रीद के लाने पड़ते हैं, 40 रुपये किलो मिलते हैं। पर क्या करें, किचन में ज़रूरी है, वैसे तो इतने ज़रूरी नहीं होते मुझे, पर इस टाइम पे मुझे किचन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैं एक बार पंडित जी यानी मेरे पति देव जी एक संग 4-5 किलो लेकर आए थे, तो मैं वही अभी चला रही हूँ। तो बस ये मैंने अखबार चेंज कर दिया, जो कि बस अखबार चेंज करने से ही किचन ऐसी लगेगी कि बिल्कुल साफ़ हो गई है क्या, पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है क्या, बस अखबार ही चेंज कर दो इसका बस। पर गंदा हो जाता ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और फिर ये जूठा उठा था, तो इसलिए मैंने आज पूजा का बनेगा तो शुद्ध पवित्र किचन करनी है। डीप क्लीनिंग नहीं करी मैंने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही की थी, अब करूँगी नवरात्रि में करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। तो इस स्लिप का ही साफ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने अखबार लगा दूँगी इसके बाद। और ये क्लीनिंग क्यों हो रही है शायद आप लोग जानते होंगे, शायद मैं पिछली वीडियो बताई थी उसमें, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे पूजा है, यानी कि होली के बाद 8 दिन के अंदर जो बासरो पूजता है वही पूजा की तैयारी हो रही है। तो आज यानी बृहस्पतिवार को बनेगा और शुक्रवार को पूजेगा। तो पूजा का बनाना है, भला ही बासा खाना पूजेगा, माता रानी को प्रसाद लगेगा, पर वो बनेगा शुद्ध पवित्र तरीके से, ना जूठा जाठा नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारी अच्छे से जो कि गैस थी स्लिप थी वो साफ़ हो चुकी है। यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं हमने। तो बस सबसे पहले ये डलिया साफ़ करूँगी, जो कि 2-4 दिन में मैं इसको भी करती रहती हूँ, कि बर्तन रखते रखते भी थोड़ी सी गंदी हो ही जाती है। और फिर यहाँ पे डलिया साफ़ करूँगी और अपने सारे बर्तन साफ़ करूँगी। फटाफट अपने कामों में लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में सो गई, सोने के बाद फिर पता नहीं क्यों मेरा आध घंटा 1 घंटा बिल्कुल दिमाग और शरीर काम नहीं करता, फिर ऐसे सुस्त बैठी रही, लेटी रही, फ़ोन देखती रही। इसके बाद 6 बज गए, मैंने को चल लगते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। तो 6 साढ़े 6 बजे मैं अपने किचन की क्लीनिंग के लिए आ चुकी थी।
तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन धोए हैं और वीडियो काफ़ी फास्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ काटूँ कहाँ जोड़ूँ, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो फास्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं, अब किचन साफ़ हो चुकी है। और जो ये पता है, ये बर्तन धोते हैं ना तो साइड में इतना खुरदरा है, इतना खुरदरा है कि इसको साफ़ करने से ना मेरे इतने जूने ख़राब हुए हैं, पूछो मत। पता नहीं मिस्त्री भैया से पंडित जी ने क्या कह दिया कि टाइल लगेंगी, उन्होंने तो ऐसा कर दिया घर। और मैं बोलती थी ना कि ऐसा इतना खुरदरा क्यों कर रहे हो, तो बोले टाइल के लिए, अगर वो चीकना करेंगे तो बाद में टाइल नहीं जमेंगी। मैंने भी सोचा कि शायद पंडित जी ने बोला है तो शायद जल्दी ही करवाएंगे, पर मुझे क्या पता था कि कोई पता ही नहीं कब तक लगेंगी। नहीं तो मैं पूरी अच्छे से, और ये यहाँ पे सुगंधा हो जाता है, फिर उसको भी खोना साफ करना पड़ता है। और बस यही पता है, अभी मेरी किचन बहुत में गंदी, मतलब मैसी टाइप की रहती है। गंदी नहीं बोल सकते, फैली जिसको कहते हैं ना, फैली, जो कि मुझे खुद बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं क्या करूं, अभी मेरे पास ऐसे कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी किचन को सजा चमका सकूं। पर कभी ना कभी होगा, ये टाइम भी आएगा कि मैं अपनी किचन को अपने तरीके से सजाऊंगी। बस किचन वगैरह साफ करके और हम चलते हैं नहाने के लिए, बाय बाय करके। तो बस यहाँ पर हम नहा कर आ चुके हैं, लगभग 7 बज रहे हैं। सर धो के नहाया, अब गुरुवार है पर क्या करें, सर धोना, इसलिए मैंने गुरुवार की वजह से, पता है, सुबह सर नहीं धोया था। मेरे को कोई बात नहीं, कहते ना कि दिन निकल जाए, ढलते दिन में इतना वो नहीं माना जाता है, पर सुबह सुबह नहीं। तो फिर मैंने सुबह सुबह सर नहीं धोया था और मैंने शाम को फिर सर धो लिया, क्योंकि पूजा पाठ का खाना बनाना है तो मन नहीं मान रहा था, गुरुवार है। तो फिर मैंने धो लिया सर, फिर सर धो के नहा कर आई हूँ। अब मैंने मैक्सी पहन ली है क्योंकि अब सूट वगैरह नहीं है डालने। तो बस 7 बजे के आसपास नहा कर आई, दिया बत्ती का टाइम हो गया था, शाम की जोत का। तो चलो हम दिया बत्ती करते हैं, इसके बाद ही कुछ करेंगे। तो बस यहाँ पे मंदिर में ठाकुर जी की जोत जलाएंगे, प्रसाद भोग लगाएंगे, यानी मिश्री का भोग लगाएंगे। और बाहर जो कि मैं देहरी पे दिया जलाती हूँ, वहाँ पे जलाऊंगी। जो यहाँ पर तो मैं ठाकुर जी के सामने तो घी का दिया जलाती हूँ, और जो बाहर देहरी में दिया जलाती हूँ वो तेल का जलाती हूँ। तो बस यहाँ पे अपने दिया बत्ती कर लेंगे, माता ठाकुर जी को ढोक लगा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, इसके बाद बाहर दिया जला आएंगे। तो बस यही यही आज का हमारा 6 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक का रूटीन है, जो कि कुछ मिस हुआ है, कुछ रिकॉर्ड हुआ है, पर यही सिलसिला चलता रहा। तो बस बाहर हम दिया जलाए आए, इसके बाद हम आ चुके हैं किचन में, जो कि अब हमें बनाते हैं प्रसाद, जो कि शीतला माता के लिए। तो आप लोगों के यहाँ पे होती है कि नहीं होता है बासुरो, जो कि होली, यानी पिछले संडे को होली पूजी थी, उस संडे के अंदर ही अंदर कहते हैं शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। तो बस यही हम हमारे मोहल्ले में सभी लोगों ने प्लान बनाया कि गुरुवार को बना लेंगे और शुक्रवार को पूज लेंगे। वैसे शुक्रवार माता रानी का ही दिन होता है, संतोषी माता का, शीतला माता का एक ही है। तो बस यही प्लान किया था। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले हमने कुकर लिया है, उसमें आलू रखेंगे, तो और गुड़ लिया है, जो कि हम थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा गुनगुना कर लेंगे, जिससे गुड़ जल्दी से घुल जाएगा। तो और आलू रख देंगे गैस में उबलने के लिए। तो एक साथ ही उबाल लेंगे, जो कि कचौड़ी बन जाएंगी उसी में, और उसी में आलू टमाटर की सब्जी बन जाएगी। तो यही सिलसिला चल रहा है और फटाफट से कर रही हूँ। और मुझे पता है ये 7:30 बजे के आसपास लगी होंगी मैं, और 9 बजे तक खाना, मतलब प्रसाद बनता रहा। तो बस यही है, काफ़ी पूजा का सामान बनता है, कहीं गुजिया हैं, कहीं कुछ भी, क्या क्या बनता है, मुझे इतने अच्छे से नाम भी नहीं आ रहे हैं। पर बस वो पता है 1 साल के बाद ही पूजती हूँ मैं, फिर भी मैं भूल जाती हूँ। तो अपने जो हमारे जो पड़ोसी हैं, हम फाल्गुन, जो लाला मेरे घर में खेलता है, उसकी मम्मी से मैं हर एक चीज़ पूछती हूँ, दीदी ऐसा बना लिया, अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है। तो वो फिर बताती जाती थी, फिर मैं बनाती गई। तो बस यही होता है, और 1 साल बाद हम पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे गुड़ मेरा अच्छे से मैट हो गया और मैंने इसको छान लिया, और शिवम से बात करते करते मेरी मेहनत बेकार हो गई, यानी छन्नी जो छाना था वापस छने हुए पानी में ही गिर गई। तो फिर मैंने दोबारा उसको छाना,
बस यहाँ पे गुड़ छन जाएगा, छान लिया और आलू उबलने के लिए रख दिए हैं कुकर में। और अब मैं क्या करूँगी, आटा लगाऊंगी। तो मुझे आटा 3 तरह का लगाना है। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो इंडक्शन में मैं चावल रख देती हूँ बनने के लिए, जो कि मीठे चावल मतलब बनते ही बनते हैं। पर मैं ये भूल गई कि मैं जो भगोनी ले रही हूँ वो इंडक्शन में काम नहीं करेगी। ये जो सिल्वर की होती है ना, उस भगोनी को मैं यूज करने वाली थी, जो कि उसमें काम नहीं हुई, तो मैंने हटा ली। फिर मैं स्टील की भगोनी में ही चावल फिर रखूँगी। तो थोड़ी सी ही बनाए हैं, क्योंकि मीठे चावल इतने बच्चे पसंद भी नहीं करते हैं। पूजा को हो जाएंगे और जो कुत्ता को डालते हैं उसको भी हो जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी मतलब बाद में बच्चे खा लेंगे, क्योंकि मीठे चावल नहीं पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने सोचा चलो आटा लगा लेते हैं, जो कि हमारा आइडिया चावल रखने का फेल हो गया। फिर हम स्टील की भगोनी में बाद में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो गुड़ वाला आटा था, यानी पुआ बनाने के लिए वो वाला आटा गूथा। और हमारी तरफ ऐसे ही पुआ बनते हैं, जो वैसे यहाँ पे बनते ना वो मेरे से आते भी नहीं है बनाने। तो बस यहाँ पे हमने जो मीठे पुआ के लिए आटा था वो लगा के रख दिया। अब यहाँ पे हम पूड़ियों के लिए आटा लगा लेंगे। तो हमने थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डाला है और थोड़ी सा हमने मोमन लगाया है, जो कि बासी पूड़ी मतलब गरम गरम तो देखो ऐसे भी बिना नमक अजवाइन के भी खा लो, पर ठंडी पूड़ी में ना थोड़ा सा मतलब और होना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे और मैंने कचौड़ी के लिए आटा लगाया है। इसके बाद बस ये पूजा का सामान है, जो कि 8 चीज़ें बनाई हैं। 8 गुजियाँ हैं, 8 चीज़ें हैं, 8 पुआ हैं, 8 पापड़ी है, 8 ही अठवाई हैं। ऐसे जितने भी सामान बनाना होता है 8 बनाना होता है। वहाँ पे हमने चावल रख दिए थे, तो हमारे चावल भी हो गए हैं, जो कि चावल रखने के बाद बन गए। उसमें हमने थोड़ा सा बने नहीं थे, मतलब उसमें हमने गुड़ डाल दिया था, तो मीठे चावल हमारे बन गए। और यहाँ पे हमने प्रसाद बनाकर एक साइड में रख दिया। और यहाँ पे हमने सब्जी छोंक दी है, जो कि देखो सब्जी तो भोग में लगती नहीं है, तो हमने सोचा अभी के लिए भी हो जाएगी और सुबह के लिए भी हो जाएगी। पूजा के लिए ये इतना सामान लगता है। और मीठे चावल तो हमने बनाकर साइड में रख दिया। बाकी का खाना जो कि सुबह के लिए बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों दो करूं, अभी पूजा का सामान अलग रख दूंगी और बनाते जाऊंगी, तो अभी भी बच्चे खा लेंगे और सुबह भी खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ बननी है, और पूड़ी पुआ कचौड़ी ये सारी चीज़ें बना लूँगी, जो कि अभी बच्चे खा लेंगे और यही सुबह के लिए रख दूँगी। और सच एक बात बताऊँ, मैंने इतना सारा खाना बना लिया जैसे पता नहीं कितना बड़ा कुनवा के लिए बनाया। तो पर कोई बात नहीं, अब बन गया तो बन ही गया, दोनों टाइम में खा लेंगे बच्चों से। पर ये बोलना पड़ेगा कि आज बिल्कुल चूल्हा नहीं जलता, तब दोनों टाइम पे खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे वो। तो यहाँ पे हमारी पूड़ी बन गई, तो हमने पूड़ी रख दी। एक कटोरा में हमने पुआ रख दिए और एक कटोरा में हमने कचौड़ी भर के रख दी। ऐसे हमने तीनों में अलग अलग भर के रख दिया। यहाँ पे हमने कचौड़ी भर के रख दी। तो बस इसी तरीके से हमारा जो बासरो था पूरा प्रॉपर बन चुका है। आप लोग बताना आप लोगों ने कब मनाए हैं। यहाँ पे मैं दही जमाने के लिए जा रही हूँ, जो कि मीठे चावल थोड़ी बहुत बच्चे खाएंगे तो दही के साथ में खा लेंगे। तो दही भी जमा दिया और पूरा ढक के रख दिया सब कुछ। और बस चलो दही जमाते हैं और इसके बाद सोने का टाइम आ जाएगा। तो बस हम सोने के लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो एक हाथ में मेहंदी भी लगा लेते हैं। तो बस इसीलिए हमने पूजा के लिए वजह से ही मेहंदी लगाई है, कहीं जा नहीं रही हैं। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। बाय बाय, राधे राधे सभी।